नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको बताते हैं नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। तो पुलिस का ऑपरेशन अपराधियों के लिए काल बना है। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर घायल हुआ है। नीरज के रूप में घायल बदमाश की पहचान हुई है। फेज 1 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 14A के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीरज के रूप में इस घायल बदमाश की पहचान हुई है। तो फेज 1 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 14A के पास की ये मुठभेड़ की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस का ऑपरेशन अपराधियों के लिए काल बना हुआ है और इसके तहत लगातार कार्रवाई जारी है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फेज 1 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 14A के पास ये मुठभेड़ हुई है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। तो पुलिस का ऑपरेशन अपराधियों के लिए काल बना हुआ है और इसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच नोएडा में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर घायल हुआ है। तो नीरज के रूप में इस घायल हुए बदमाश की पहचान हुई है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फेज 1 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 14A के पास ये मुठभेड़ हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रावण मास का पहला सोमवार आज है। तो सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। भक्तगण सुबह से ही दर्शन के लिए बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। तो मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मंदिर के बाहर कतारों में लगे ये श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। तो सुबह से ही इसी तरीके से अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों की मंदिरों के आसपास तैनाती की गई है, यानी प्रशासन की तरफ से आज के दिन को लेकर बेहद तैयारियां की गई हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे। तीसरी आंख से भी मंदिर की निगरानी की जा रही है, यानी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की ये भीड़ दिख रही है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। तो हिंदू धर्म में सावन मास बेहद खास माना जाता है और आज सावन महीने का आज पहला सोमवार है। इसी को लेकर भक्त जो हैं वो बेहद उत्साहित हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कतारों में लगे भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से भी मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं। श्रावण मास का पहला सोमवार आज है। इसी को लेकर आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां भक्तगण सुबह से ही दर्शन के लिए बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। हिंदू धर्म में सावन मास बेहद खास माना जाता है। खास तौर से सावन में पड़ने वाले सोमवार को बेहद खास माना जाता है और यही कारण है कि आज सुबह से ही श्रद्धालु कतारों में लगे आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
सावन महीने का आज पहला सोमवार है, जिसको लेकर के रायबरेली के सुप्रसिद्ध श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं रायबरेली जिले के श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पे सुबह से ही जो भक्त हैं वो जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि सावन महीने का आज पहला सोमवार है। कहा जाता है कि सावन महीने के जो सोमवार होते हैं उसमें पूजा अर्चना करने से, जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें किस प्रकार के यहाँ पे जो भक्त हैं वो सुबह से ही पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही ये जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। मैडम क्या नाम है आपका? तनु। कहाँ से आए और क्या मान्यता है इस मंदिर की? बजरंग नगर से आए हुए हैं और ये शिव जी का विशाल मंदिर है हमारा यहाँ का, और काफी जो चीज मांगते हैं यहाँ पूरी भी होती है हमारी, तो यही चीजें हैं इसमें। कब से यहाँ पे आ रही हैं? हम तो बहुत साल से 5-6 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मनु। कहाँ से आए हुए और क्या मान्यता है इस मंदिर की मानी जाती है? इस मंदिर की मान्यता यही है, हर मंदिर की मान्यता यही है कि भोले बाबा को जल चढ़ाओ और सारी एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बट सावन में 2 लोटा जल चढ़ता है बाबा को, और हम करीब 3 साल से आ रहे हैं, मंदिर से आ रहे हैं। अगर इस मंदिर की मान्यताएं की बात की जाए और आज सावन का सोमवार है, किस प्रकार आप लोग यहाँ पे जलाभिषेक करने आ रहे हैं? ये देखिए ये मंदिर है और मंदिर पे लोग पहुंचे हुए हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो मंदिर परिसर में महिला पुलिस बल व पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। ये देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे जो है जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि सावन के जो सोमवार है, सावन के सोमवार में जलाभिषेक की काफी मान्यताएं हैं। उसको लेकर के यहाँ रायबरेली के श्री जगमोहनेश्वर महादेव में यहाँ पे भक्त पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। केशवानंद शुक्ला के न्यूज रायबरेली। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर कानपुर से है, जहां हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र स्थित भूसा टोली बर्तन बाजार में भारी बारिश के कारण सड़क धंसने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके अगले दिन रविवार को हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के कछियाना मोहल्ले में एक मकान का छज्जा गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मकान मालिक राजू वाजपेयी के अनुसार वो अकेले रहते हैं और हादसे के समय घर में नहीं थे, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद आदर्श गुप्ता ने नगर निगम और सिविल डिफेंस के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। छज्जा गिरने से एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। नगर निगम अभियंता ने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 700 पुराने मकान हैं, जिनमें कई जर्जर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई बार नोटिस देने के बावजूद लोग मकान खाली नहीं कर रहे हैं, जिससे ऐसी घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेट्रो परियोजना के तहत अंडरग्राउंड टनल निर्माण के कारण इलाके की जमीन में धंसाव हो रहा है, जिससे मकानों की नींव कमजोर हो गई है। हालांकि मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में मेट्रो काम का कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मरम्मत काम शुरू कर दिया है। माननीय पार्षद जी द्वारा सूचना मिली, जैसे ही सूचना मिली तब से हमारी पूरी टीम आ गई है यहाँ पे। मैं भी इस टाइम मौजूद आ गया था। अभी प्राइमा फेसी देख रहे कि ये जो छज्जा लगा था, छज्जे के ऊपर की एक वॉल और ये छज्जा जो है गिरा है। और अभी आप देखेंगे तो मैं अभी एग्जामिन कर रहा था प्राइमरी की, इनका ड्रेन वाटर पाइप गया हुआ है। ये छज्जे में पूरा सीपेज है, क्योंकि छज्जा ये भराव का जिसमें पूरी गिट्टी भरी हुई है। तो प्राथमिक दृष्टिया से तो यही प्रतीत हो रहा है कि इस पे जो ड्रेन पाइप का सीपेज से ये पूरा हैवी लोड हो गया छज्जे के ऊपर, जो ये छज्जा भार सहन नहीं कर पाया और उसकी वजह से ये छज्जा गिर गया। नहीं, कैजुअलिटी वगैरह कोई नहीं है, बस एक मोटरसाइकिल। ये अब अभी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जैसा यहाँ के स्थानीय पब्लिक बता रही है कि काफी पुराना मकान है। बात की कितने बजे मैं तो यहाँ घर पे था नहीं, लेकिन एज पर मतलब अदर पर्सन जो है ये करीब बाबा ख्याल से 8:15 बजे लगभग 8:15 नहीं बह रहता हूँ अपने पोर्शन में। बाकी उधर जो दूसरे का मकान है उसमें टेनेंट है और रास्ता हमने एक ही दे रखा हूँ। अभी 9:30 बजे लगभग क्षेत्रीय जनता हमारी जो है पब्लिक है, सौरभ गुप्ता जी के द्वारा फोन आया कि अपने क्षेत्र के बगल वाला मकान गिर गया है। हम मौके पर तुरंत आए, नगर निगम की टीम को बुलाया, हमारे साथ मुख्य अभियंता जयदीप जी आ गए। जानकारी मिली 66/292 कछियाना मोहाल राजू वाजपेयी जी नामक व्यक्ति का ये मकान है। घर में प्रेजेंट टाइम कोई नहीं था, खाली राजू वाजपेयी जी रहते हैं। उनका थोड़ा इलाज करने अपने बहन के यहाँ गए थे, बीमार थे,
उनको बुला लिया गया है। कोई जनहानि की दुर्घटना नहीं, एक मोटरसाइकिल खड़ी थी उसको क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते खबरों का। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मदरसों में हुई भर्तियों की जांच होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मदरसों में हुई भर्तियों की जांच होगी। लॉकडाउन के दौरान 208 भर्तियां हुई थी। आपको बता दें, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक ने अब रिपोर्ट मांगी है और 1 सप्ताह में मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। यानी 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह में इस मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। 20 जिलों के डीएमओ से ये रिपोर्ट मांगी गई। अनुदानित मदरसों में अवैध नियुक्तियों की रिपोर्ट मांगी गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अनुदानित मदरसों में अवैध नियुक्तियों की रिपोर्ट मांगी गई है। मदरसों में हुई भर्तियों की अब जांच होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉकडाउन के दौरान 308 भर्तियां हुई थी और इन भर्तियों की अब जांच होगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 20 जिलों के डीएमओ से इस मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। अनुदानित मदरसों में अवैध नियुक्तियों की रिपोर्ट मांगी गई। तो अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक ने ये रिपोर्ट मांगी है और 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह में इस मामले की रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो 20 जिलों के डीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनुदानित मदरसों में अवैध नियुक्तियों की रिपोर्ट मांगी गई है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मदरसों में हुई भर्तियों की अब जांच होगी। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान 308 भर्तियां हुई थी और अब इन्हीं भर्तियों की जांच की जाएगी। अनुदानित मदरसों में अवैध नियुक्तियों की रिपोर्ट मांगी गई है। 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने रिपोर्ट मांगी है और 1 सप्ताह का समय दिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं औरैया की। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटपाट के मामले में 2 वांछित गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने शीलू यादव और विवेक यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने भाजपा नेता आशाराम राजपूत पर हमला किया था। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 फरार बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। तो पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। औरैया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने लूटपाट के मामले में 2 फरार
बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शीलू यादव और विवेक यादव को गिरफ्तार किया। तो औरैया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फरार चल रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब बात कर रहे हैं ललितपुर की। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस थाने भी नहीं बचे बारिश के कहर से। लोगों को सुरक्षा देने वाला जीआरपी थाना भी कहर से सुरक्षित नहीं रह पाया। ललितपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने के अंदर पानी ही पानी एवं मालखाने सहित सभी कमरों में पानी भर गया। ऐसे में पुलिस अपनी सुरक्षा करे या फिर यात्रियों की, पुलिस कर्मचारी कार्य करने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी हो तो ऐसे में पुलिस कर्मचारी काम कैसे करें। अब ऐसे में जहां प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे बनाने में जुटी है, तो वहीं थाना चौकी जो सुरक्षा देने का काम करते हैं, उनके भी मरम्मत रेनोवेशन के काम कराने की आवश्यकता है। ये मामला ललितपुर के जीआरपी थाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।